Hello दोस्तों, welcome back to Kick Off with Others. England were knocked out by DR Congo and Belgium somehow came back from 2-0 against Senegal to win 3-2 in extra time. दो क्रेजियस्ट कमबैक हमको देखने को मिले आज और हम पहले बात करेंगे बेल्जियम वर्सेस सेनेगल की, जो मुझे ज़्यादा क्रेजी लगा और भाई वन ऑफ द बेस्ट कमबैक इन द वर्ल्ड कप यार। अगर हम बात करें सेनेगल की, तो सेनेगल ने अपना पूरा लाइनअप चेंज कर दिया था। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा किया है, और वहाँ पे इवन गोलकीपर को भी चेंज कर दिया था। डियारा को स्टार्टिंग करा था और बहुत से चेंजेस किए उसने, और एक नया फॉर्मेशन और एक नई टीम के साथ खेलना चालू किया। भाई ये मैच जिसने मिस किया होगा ना यार, वो सुबह उठ के रोया होगा। भाई हम 3:30 बजे देखते हुए सर पकड़ रहे थे कि ये हो क्या रहा है करके, और भाई जो सुबह उठ के देखा होगा ना, वो बोला होगा ये क्या हो गया करके। सेनेगल फर्स्ट हाफ अपना इतना अच्छा खेल रही थी, वहीं पे बेल्जियम उतना ही गंदा गेम खेल रही थी। मतलब फर्स्ट हाफ तो यार डिजास्टर था यार, चाहे डिब्रूने हो, भाई डोकू हो, मैनेकन हो, भाई कोई अच्छा नहीं खेल रहा था। सीरियसली इट वाज अ डिजास्टर। और सेनेगल तो शुरू से ही डोमिनेट कर रही थी यार। एक तो भाई इतने चांसेस क्रिएट कर रहे थे, शॉट्स मार रहे थे, बस फिनिशिंग नहीं हो पा रहा था। शुरू के कुछ मिनट में ही गोल पड़ जा रहा था। जो इस्माइल ने मारा था भाई, वो गोल से लग के बाहर चलेगी, नहीं तो वो गोल था। और वहीं पे और प्रेशर आ जा रहा था और वहीं पे कॉन्फिडेंस बढ़ जा रहा था सेनेगल का। और लेकिन ज्यादा देर नहीं लगा गोल पड़ने में, 24 मिनट में ही डियारा ने रिफ्लेक्ट बॉल पे गोल मारा और भाई सेनेगल को 1-0 से लीड दिला दी। और वहां पे सेनेगल का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। उसके बाद आता है सेकंड हाफ में लुकाकू आते हैं, चेंजेस होते हैं। भाई लुकाकू को मेरे ख्याल से तो शुरुआत से ही खिलाना चाहिए था, क्योंकि वो एक थोड़ा सा तगड़ा प्लेयर है, बट ठीक है जो भी सोचा था। लुकाकू आते हैं, उसके बाद सेकंड गोल पड़ता है सेनेगल के द्वारा, इस्माइल। भाई व्हाट अ गोल एंड व्हाट अ असिस्ट बाय मूसा यार। मतलब भाई 40-50 यार्ड से वो आदमी मारता है बॉल, एंड उसके दोनों डिफेंडर बेल्जियम के चूतिए जो दौड़ नहीं पाते हैं भाई। और वहीं पे स्माइल करता है कंट्रोल बॉल को, और बैंग, व्हाट अ गोल बाय स्माइल यार। भाई कोर्टवा को हवा तक नहीं लगती, वहां पे कोर्टवा नहीं रोक पाता गोल को। सीरियसली बहुत अच्छा गोल था। वहां पे 2-0 से लीड करते रहती है सेनेगल, और भाई उनका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता है कि हाँ भाई। और हमको भी लगता है कि यार अब तो बेल्जियम कमबैक नहीं कर पाएगी, एक तो वैसे ही गंदा खेल रही है, कहाँ ये कमबैक कर पाएगी। एक और गलत डिसीजन लगता है, शायद डी ब्रूने डोकू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, बट उन लोग भी कोई इम्पैक्ट नहीं ला पा रहे थे गेम में, वो भी गंदा खेल रहे थे, इस कारण सब्स्टिट्यूट किया होगा। सब्स्टिट्यूट करता, मैं बोला अब तो गोल बिल्कुल नहीं बनने वाला है। उसके बाद कोई चांसेस क्रिएट नहीं कर रहे थे अच्छे। ट्रॉसर्ड और टेलेमैन का लड़ाई हो जाता है, भाई कोई यूनिटी नहीं दिखती है। मेरे ख्याल से इसलिए बेल्जियम की टीम डगमगाती हुई नजर आती है, और मुझे वहां पे लग गया था कि नहीं यार, अब तो इनका कुछ नहीं हो सकता। पर बेल्जियम के पास क्या था यार, और मतलब उनके पास था क्या फाइट बैक करने के अलावा। फाइट बैक करती है, वहीं पे एक चेंजेस होता है, मुनीर आता है, और भाई गेम वहां से थोड़ा चेंज हुआ नजर आता है, और वहीं पे पड़ता है एक गोल बाय लुकाकू एंड असिस्टेड बाय मुनीर। एंड भाई जबरदस्त गोल मारा है। भाई लुकाकू यही करता है, और वो उसके पैर पे बॉल आई मारा। भाई आज मिस नहीं किया उसने, जो कई बार कर देता है मोस्ट ऑफ द टाइम। भाई वो गोल था, और वहां से थोड़ा सा बेल्जियम को बेल्जियम को उम्मीद नजर आती है। और भाई विद इन अ 2 मिनट भाई ट्रॉसर्ड का असिस्ट आता है, और तिलमन गोल मारता है बाय हेडर। भाई सीरियसली वो गोल बहुत अच्छा था, और वहां पे थी सेनेगल की गोलकीपर कूद गया मारने के लिए हैंड से, बट नहीं पड़ा उससे, और वहां पे गोल पड़ा, और वहां पे भाई गोल आ गया बाय बेल्जियम। क्रेजी था भाई, मतलब सीरियसली वहां पे किसी को नहीं लगा था कि बेल्जियम गोल मारेगी। एक तो पहला गोल, और विद इन 2 मिनट्स भाई दूसरा गोल। सीरियसली जो साले लड़ रहे थे वो तुरंत के तुरंत यूनाइट होके भाई गोल मारते हैं। इससे क्रेजी चीज और क्या हो रही है भाई, समझ रहे हो? मेरे ख्याल से यहाँ पे जो रूडी गार्सिया है, उसने कुछ सोच समझ के सब्स्टिट्यूट लाए, और वहां पे गोल पड़ा। तो भाई ये कोच का ही काम है, और वहीं पे सेनेगल के कोच के द्वारा
मेरे को गलत डिसीजंस नजर आते हैं भाई। जो अच्छे प्लेयर्स है उनको तुम बाहर भेज रहे हो, और भाई जहाँ पे तुमको डिफेंड करने का समय था वहां पे तुम सब्स्टिट्यूट कर रहे हो अच्छे प्लेयर्स को, और तुमको गोल मारना भी पड़ेगा, अब ऐसा था। लेकिन भाई मुझे वहां पे गलत डिसीजंस लगे। इवन वहां पे सेनेगल की थोड़ी सी मेंटेलिटी मेरे को, थोड़ी सी थोड़ी सी फाइट मेंटेलिटी वहां पे कमजोर नजर आती है भाई। शायद यहीं पे एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। ठीक है, आपने गोल मारा, आप कॉन्फिडेंस लाए, ठीक है, पर भाई गोल मार के बैठना नहीं है, आपको आखिरी तक फाइट करना है भाई। ये तो जरूरी होता है कि जब तक वॉर खत्म नहीं होता तब तक आपको लड़ना जरूरी है। और शायद वहीं पे सेनेगल ने लड़ना बंद कर दिया था, इसलिए थोड़ा बुरा मुझे कम लग रहा था सेनेगल के लिए, क्योंकि एक टाइम के बाद सेनेगल लूज हो गई थी और एक्स्ट्रा टाइम आता है, हमको लगा कि यार होगा, पेनाल्टी चले जाएगा, लेकिन 120 प्लस 5 मिनट में मिलता है बेल्जियम को पेनाल्टी। तिलेमान गोल मारता है और भाई बेल्जियम जीत जाती है। भाई जो था कंट्रोवर्शियल पेनाल्टी, मेरे ख्याल से तो वो पेनाल्टी था, क्योंकि वहां पे वहां पे स्टेप अप कर चुका था तिलेमान, और पैर पीछे से मारा, और शायद डायरेक्ट पैर पड़ने पे सेनेगल के प्लेयर से डायरेक्ट पैर पड़ने पे वहां पे पेनाल्टी दिया गया। और रेफरी ने एक नहीं दो तीन बार चेक किया, तो मेरे ख्याल से वहां पे गलत डिसीजन नहीं लिया होगा रेफरी ने, इतना देखने के बाद भी। तो मेरे ख्याल से तो पेनाल्टी था। अगर तुमको लगता है पेनाल्टी नहीं था तो कमेंट करके जरूर बताना। बट भाई बेल्जियम जीत गई। आखिरी में वही होता है भाई, फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट्स है जहाँ पे लास्ट मिनट में भी कुछ हो सकता है भाई। लास्ट मिनट में 2-3 गोल पड़ जाते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ एक गोल मारने का वो था और वहां पे बेल्जियम जीत गई। दिस इज अ वर्ल्ड कप ब्रो, कुछ भी हो सकता है यार। और एक तो वैसे ही क्रेजी जा रहा है ये वर्ल्ड कप, और इतना क्रेजी कमबैक होने के बाद तो भाई मजा आ गया, मतलब वर्थ इट था यार, मैच देखना वर्थ इट था। अब आते हैं दूसरे गेम की और, जो था इंग्लैंड वर्सेस कॉन्गो, जहां पे इंग्लैंड बाहर जाते जाते बची है यार। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इंग्लैंड बच गई यार। हाँ ठीक है, जीती है, डिजर्व करी, खेली अच्छा बाद में, लेकिन भाई कॉन्गो यार, ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर कॉन्गो। पहली बात तो यार, मतलब एक ऐसी टीम यार जो कभी वर्ल्ड कप नहीं आई, वर्ल्ड कप में पहली बार आती है। इतने सारे क्राइसिस चल रहे हैं उसके कंट्री में भाई, वायरस चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही है, पॉलिटिकल डिफरेंस चल रहा है, टेंशन है भाई, 10 चीजों की, उसके बाद भी ये वर्ल्ड कप आती है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस देती है थ्रू आउट द ग्रुप स्टेजेस, और उसके बाद पहला नॉकआउट स्टेज खेलती है अपना, वो भी इंग्लैंड जैसी टीम के साथ। भाई इंग्लैंड कोई इजी टीम नहीं है यार, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास, उसके बाद भी डीआर कॉन्गो इतना अच्छा खेलती है। और भाई सबसे बड़ी बात उनकी फाइट मेंटेलिटी, उनका एटीट्यूड थ्रू आउट द गेम, उनका हंगर बहुत सही नजर आता है, और उसी तरीके से खेलती है। और शुरू से जो गेम खेल रही थी यार, मुझे लग ही रहा था कि भाई इंग्लैंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि हार जाए। और भाई शुरुआत के 7 मिनट में इसी पेंगा का गोल आता है, और क्या जबरदस्त गोल है भाई, मतलब सीरियसली वो लड़का, भाई मानना पड़ेगा उसके गोल को। और वो गोल मार के डीआर कॉन्गो का कॉन्फिडेंस एक हाई लेवल पे चले जाता है, और भाई पूरे फैंस को खुश कर देता है, पूरी कंट्री खुश हो जाती है। सबसे बड़ी बात, जब भी वो गोल मार, खुशी की एक और वजह नजर आती है। मेरे ख्याल से हर एक फुटबॉल फैन डीआर कॉन्गो की रेस्पेक्ट करता है। इतना अच्छा डिफेंड कर रही थी डीआर कॉन्गो, और वहीं पे इतने अच्छे से सेव्स कर रही थी कॉन्गो। और भाई उनका गोल की एल एम पासी, भाई लियोनल एम पासी, जिसके नाम में ही लियोनल है यार, वो तो अच्छा खेलेगा ही ना दोस्त। मजा आ गया डीआर कॉन्गो को देख के। एल एम पासी के सामने वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर था भाई केन। जूड बेलिंगम के 2 हेडर सेव्स किए, इतने क्रूशल हेडर थे वो जो एल एम पासी ने सेव किए, नहीं तो वो गोल था, ऑन टारगेट था भाई। और वहीं पे एक गोटे से सेव किया एल एम पासी ने, गोल जो केन ने मारा था, नहीं तो वो भी गोल होता। तो भाई समझ रहे हो ना उन लोग का, ना उन लोग की फाइट मेंटेलिटी यार, सीरियसली। पहले ही हाफ में 5 क्रूशियल सेव्स किए हैं एल एम पासी ने, डीआर कॉन्गो ने, तो समझ लो क्या लेवल की डिफेंडिंग चल रही थी उन लोग के टीम। पर भाई केन वो आदमी है यार जो गोल मारने के लिए ना पागल होते रहता है, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं तो वो होना था वाला बात है, देर से रोक रहे थे, पर भाई वहीं पे असिस्ट होता है, वहीं पे सब्स्टिट्यूट होता है रेशफोर्ड का, आते हैं एंथनी गॉर्डन,
और भाई आते ही वो आदमी असिस्ट करता है। एंड व्हाट अ हेडर बाय केन, और वहां पे पड़ता है पहला गोल और भाई इक्वलाइजर होता है। वहां जो इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है। कॉन्गो ने लड़ना बंद नहीं किया वहां पे, भाई वो भी ट्राई कर रहे थे। और भाई क्या अच्छे सेव्स किए हैं इंग्लैंड के गोलकी ने भी, नहीं तो वो ऑब्वियस सी बात है कि 2-0 होने वाला था, लेकिन जो नहीं हो पाया और वहां पे केन गोल मार दिया पहला। और भाई थोड़ी देर बाद बाय गॉर्डन जो केन था, और भाई वो जो केन का सेकंड गोल था, भाई वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर ऐसे ही नहीं बोला जाता है भाई, वो एक स्ट्राइकर गोल था यार, जो बेस्ट स्ट्राइकर मारते हैं ना वैसा गोल था। बता नहीं सकता, लिटरली अ गुड गोल, अ गुड बैंगर गोल बाय केन। वो गुस्सा दिख रहा था उसके में, वो हंगर दिख रहा था भाई केन के में कि नहीं मेरे को दूसरा गोल मारना है, और वहां पे दूसरा गोल मारती है और कम बैक करती है इंग्लैंड। कमबैक करती है इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड हमेशा से एक सर्वाइवल गेम खेलती है। इंग्लैंड कैसा भी गेम खेले भाई जीत जाती है। और केन के आने से बहुत चेंजेस आए हैं। केन ने हमेशा सेव किया इंग्लैंड को, भाई वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर है वो के, और हाईएस्ट स्कोरर बन चुका है वो इंग्लैंड का। गोल्डन बूट रेस में भी आ गया है, बैलन डियोर भी जीतूंगा बोल रहा है। भाई सीरियसली केन क्रेजी हो गया है, और केन और गोल्स मारेगा आगे, नो डाउट है इसमें। और सबसे बड़ी बात यार, इंग्लैंड ने पहली बार कमबैक किया है, मतलब गोल खाने के बाद पहली बार कमबैक किया है इंग्लैंड ने, और वो भी सिर्फ और सिर्फ केन की बदौलत। मैं फिर से बोलता हूँ यार, वर्ल्ड कप के मैचेस, नॉकआउट स्टेजेस, भाई आगे के जितने मैचेस है ना वो तुम मिस मत करो यार। तो मुझे जरूर बताना यार, हैरी केन वाला जो पेनाल्टी था वो तुम्हारे हिसाब से था कि नहीं था, कि पेनाल्टी कि हैरी केन ने डाइव किया, ये मुझे जरूर बताना। और क्रेजीएस्ट कमबैक किसका था कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वहीं पे यूएसए भी जीत गई है 2-0 से, इजी गेम था और इजी जीती है। तो एंजॉय करते रहिए वर्ल्ड कप, और भाई बने रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मिलते हैं अगले गोल पे चर्चा में। बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग।